हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड की एक डिटेल्ड समरी। इस चैप्टर के ऑथर हैं जी.एल. फ्यूएंटेस और इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है लेंचो, जो कि एक फार्मर है एंड वो काफ़ी मेहनती इंसान है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑथर हमको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं लेंचो के हाउस के बारे में, और वो बताते हैं कि पूरी वैली में वो इकलौता घर था और वहाँ से कोई भी आसानी से नदी और मक्के के खेतों को देख सकता था। खेतों को अब बस थोड़ी बारिश की ज़रूरत थी और लैंचो सुबह से आसमान को घूर रहा था बारिश की उम्मीद में। और लैंचो अपने पास बैठी वुमेन से, जो कि उनकी वाइफ हैं, जो सफर तैयार कर रही थी, से कहता है कि शायद अब हमको थोड़ा बहुत पानी मिल सकता है, जिसका मतलब था कि शायद अब बारिश हो सकती है। जिसका रिप्लाई देते हुए वुमेन कहती हैं, हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो। उसके बाद वो वुमेन सभी को आवाज़ लगाती हैं कि डिनर बन गया है, डिनर के लिए आ जाओ। जिसको सुनकर खेतों में जो बड़े लड़के काम कर रहे थे और घर के पास जो छोटे बच्चे खेल रहे थे, उनकी आवाज़ सुनकर दौड़े चले आते हैं। और डिनर करते वक्त ही लैंचो ने जैसा प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें आसमान से गिरने लगीं और हवा भी एकदम तरोताज़ा हो गई। और लेंचो उन आसमान से गिरती हुई बूंदों को देखकर कहता है कि ये जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स के कॉइन हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स के कॉइन हैं। लेकिन अचानक बहुत तेज़ हवाएं भी चलने लगती हैं और बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसको देखकर जो लड़के होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये तो ज़रूर चांदी के सिक्के होंगे, और वो बाहर जाकर उन फ्रोज़न पर्ल्स जैसे दिख रहे हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने लगती हैं। और दूसरी तरफ लेंचो परेशान हो रहा होता है और कहता है कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है एंड इस हेल स्टोन्स को जल्द से जल्द रुक जाना चाहिए। लेकिन 1 घंटे तक ओले पड़ते रहते हैं और पूरा फील्ड ओलों की वजह से वाइट दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पूरे फील्ड को नमक से कवर कर दिया हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था और मक्के की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, जिस वजह से लेंचो बहुत उदास हो जाता है। लेंचो कहता है कि टिड्डियों का प्रकोप भी इससे ज़्यादा फसल छोड़ जाता, लेकिन ओलों ने तो पूरी तरह फसल बर्बाद कर दी। और वो रात लेंचो और उसके परिवार के लिए बहुत ही दुख भरी रात थी। उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई थी और ना ही उनको कोई मदद करने वाला दिखाई दे रहा था, और उनको लग रहा था कि ये पूरा साल उन्हें भूखा रहकर ही गुजारना पड़ेगा। लेकिन सबको एक उम्मीद थी, भगवान से मदद की उम्मीद। और उस पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी एक उम्मीद, जो कि भगवान से मदद की थी, उसी के बारे में पूरी रात सोचता रहता है। लेंचो काफ़ी मेहनती किसान था और अपने खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी लिखा कैसे जाता है उसको आता था। अगले दिन डे ब्रेक के दौरान लेंचो लेटर लिखना स्टार्ट करता है और लिखने के बाद उस लेटर को खुद से ही कैरी करके टाउन ले जाता है और मेल बॉक्स में प्लेस कर देता है। लेंचो ने लेटर के एनवेलप पर लिखा टू गॉड, यानी गॉड के लिए, और लेटर पर स्टैंप लगाकर उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। लेंचो अपने लेटर में लिखता है, भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे और मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है मेरे खेतों को फिर से बोने के लिए, और जब तक अगली फसल नहीं आ जाती तब तक ज़िंदा रहने के लिए। एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस के कामों में मदद करता था, वो हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उनको ये लेटर टू गॉड दिखाया। पोस्टमैन ने अपने करियर में कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। जो पोस्ट मास्टर था वो एक काफ़ी मोटा और मजाकिया किस्म का इंसान था, और वो भी उस लेटर को देखकर हंस पड़ा, लेकिन तुरंत ही सीरियस भी हो गया और लेटर को अपनी डेस्क पर रखकर कहा कि क्या फेथ है, काश मेरे पास भी ऐसी फेथ होती जैसी इस आदमी के पास है जिसने ये लेटर लिखा है।
तो कहीं लेंचो का विश्वास भगवान से डगमगा ना जाए, इसलिए पोस्टमास्टर के मन में एक थॉट आया कि इस लेटर को आंसर किया जाए। लेकिन इस लेटर को आंसर करने के लिए उन्हें केवल इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि 100 पैसों की भी ज़रूरत थी। पोस्टमास्टर ने अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा और कुछ एम्प्लॉयज़ और दोस्तों से पैसे मांगकर लेंचो की 100 पैसों की इच्छा को पूरी करने की कोशिश की। और पोस्टमास्टर ने दोस्तों को मोटिवेट किया कि जो भी उनसे हो सकी वो कंट्रीब्यूट करें एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। लेकिन पोस्टमास्टर के लिए 100 पैसों से इकट्ठे करना इम्पॉसिबल था, तो लेंचो के लिए वो आधे से कुछ ज़्यादा यानी 70 पैसों को ही इकट्ठा कर पाए। और फिर उन पैसों को एनवेलप में डालकर उस पर लेंचो का एड्रेस लिखकर वो लेटर लिखते हैं, जिसमें वो केवल एक ही वर्ड को एज अ सिग्नेचर के तौर पर लिखते हैं, जो कि होता है गॉड। और अगले ही संडे लेंचो थोड़ा जल्दी आ जाता है, ये पूछने की उसके लिए लेटर आया या नहीं। पोस्टमैन खुद लेंचो को लेटर देते हैं और पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से देखकर एक सेटिस्फाइड लुक दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया था, उन्होंने लेंचो की हेल्प करी थी और उनको काफ़ी अच्छा फील हो रहा था लेंचो की हेल्प करके। लेंचो को मनी देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसको गॉड पर अटूट विश्वास था। लेकिन जैसे ही लेंचो मनी काउंट करता है, वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते और ना ही वो मेरी रिक्वेस्ट को मना करेंगे। तभी लेंचो एकदम से विंडो पर जाता है और पेपर और इंक मांगता है और पब्लिक राइटिंग टेबल पर लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। जब वो लेटर को राइट करके फिनिश करता है, वो विंडो पर जाकर एक स्टैम्प बाय करता है और उसको एनवेलप पर लगा देता है। जैसे ही लेंचो लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है, वैसे ही पोस्टमास्टर उस लेटर को ओपन करके देखते हैं और उसमें लिखा होता है, गॉड, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनमें से बस 70 पैसों मुझ तक पहुँचे हैं और बाकी के बचे हुए पैसे मुझ तक जल्दी पहुँचा दीजिए। मुझे उन पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इस बार आप पैसे मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, ये सब बेईमान लोग हैं, ये सब चोर हैं। लेंच। और इसी के साथ हमारी ये डिटेल्ड समरी ख़त्म होती है।